शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना फन फन ऐट में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते रहे होंगे। आइए अध्ययन करते हैं भारत में प्रजातियों का। देखते हैं भारत में प्रजातियों के आने का क्रम। नीग्रो, प्रोटो, ऑस्ट्रालाइड, भूमध्य सागरी और नार्डिक। सबसे पहले नीग्रो प्रजाति भारत में आई है और सबसे लास्ट में नार्डिक प्रजाति के लोग आकर बसे हैं। भारत में आकर के विविध प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जनजातियां बस गई हैं, इसलिए भारत विविध प्रकार की जनजातियों और प्रजातियों का देश है। प्रोटो ऑस्ट्रालाइड और भूमध्य सागरी प्रजातियां ये हड़प्पा सभ्यता की निर्माता भी मानी जाती हैं। वैसे तो कई सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः ये प्रोटो ऑस्ट्रालाइड और भूमध्य सागरी प्रजातियां ही हड़प्पा सभ्यता की निर्माता मानी जाती हैं। निग्रो प्रजाति देखते हैं, इसकी विशेषताएं। सरलंबा, बाल लंबे, अंडाकार और ये हंसमुख मिजाज के होते हैं। इनका निवास केरल की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार पर रहते हैं ये लोग। अगला है प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। प्रोटो ऑस्ट्रालाइड की विशेषताएं हैं। सिर लंबे, रंग काला, बाल घुंघराले, नाक मध्यम चौड़ी और जबड़ा कुछ आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये मध्य भारत में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा वाले क्षेत्र में रहती हैं। भील, कोल, संथाल, मुंडा इसी प्रजाति की वाहक हैं। भील, कोल, संथाल, मुंडा इसी प्रजाति की प्रोटो ऑस्ट्रालाइड की। अगला है भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी प्रजाति है जो भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य सागर के आसपास रहने वाली प्रजातियां हैं। इसमें इनकी विशेषताएं हैं। इनका रंग, त्वचा एकदम जली सी होती है, वायुदाब वहाँ का अधिक होता है, तो त्वचा इनकी जल सी जाती है। रंग काला लंबे और इनके शोल्डर क्या होते हैं, कंधे होते हैं एकदम से चौड़े से, मांस चढ़ा सा रहता है कंधों पर। आँखें भारी होती हैं, भारी और नाक मोटी। ये पूरे उत्तर भारत की उच्च जातियों में होते हैं, पंजाब से लेके बिहार तक। और विश्व की दृष्टि में देखा जाए तो स्पेन, दक्षिण इटली और उत्तरी अफ्रीका भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। और ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है, तो यहाँ की जलवायु थोड़ी गर्म है, तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है। और उत्तरी अफ्रीका का विकास क्या है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जो भी विकास हुआ है तो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में बिल्कुल ही विकास नहीं हुआ है। अफ्रीका अगर देखा जाए तो वास्तव में जनजातियों का ही महाद्वीप है। विषुवत रेखा के आसपास के लोगों का वास्तव में ये जलवायु का प्रभाव होता है। विषुवत रेखा के आसपास रहने वाले लोगों का बौद्धिक स्तर क्या होता है, वास्तव में कम होता है। और वही आप लोग अगर देखते हैं ना, जो आविष्कार होते हैं, अधिकतर आविष्कार ठंडे प्रदेशों में होते हैं या उत्तरी ध्रुव के आसपास के देश, जैसे अमेरिका, यूएसए, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, रशिया। इन देशों में, यूरोपीय महाद्वीपों में, इन्हीं देशों में अक्सर अधिकांशतः क्या होता है, आविष्कार होता है। और ये कांगो बेसिन में बिल्कुल भी आविष्कार कहीं देखते हैं आप लोग? सुनते हैं? नहीं सुनते हैं ना। तो ये जलवायु का प्रभाव होता है। जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर का विकास कम होता है, और जहाँ ठंडे प्रदेशों के लोगों का बौद्धिक विकास का स्तर अधिक होता है। अगला है नार्डिक प्रजाति के लोगों की विशेषताएं होती हैं। नाक सीधी, जबड़े मजबूत, कद लंबे, रंग गोरा, आँखें नीली और भूरे कलर की होती हैं, हल्की। ये पश्चिमोत्तर भारत में है, पंजाब, हरियाणा। अगला है मंगोलाइड प्रजाति के लोग पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। इनका थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इन देशों में। इनकी विशेषता है, त्वचा का रंग हल्का पीला होता है, आंखें भारी, नाक कुछ चपटी हुई, बाल एकदम खड़े कांटेदार, बहुत सुंदर लगते हैं जो देखने में। कल थोड़ी सी जनजातियां पढ़ाते समय कुछ जनजातियां छूट गई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोया आंध्र प्रदेश, इरूला तमिलनाडु, टोडिया दादरा नगर हवेली और चकमा पूर्वोत्तर भारत। ये चकमा वास्तव में बांग्लादेश की प्रजाति है, जो बांग्लादेश से प्रजातियां आकर भारत में बस गई हैं, वो चकमा प्रजाति की हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।